ऑपरेशन सिंदूर, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का हर भारतीय को इंतजार था। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर जोरदार बमबारी की। जहां 7 मई को मॉक ड्रिल की तैयारी भारत की लगभग 200 से ज्यादा शहरों में होनी थी, वहीं भारत ने रातों रात पाकिस्तान के 9 ठिकानों को अपने निशाने पर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जनसत्ता लगातार आपको ऑपरेशन सिंदूर के लाइव अपडेट्स दे रहा है, इसलिए आप जुड़े रहें हमारी लाइव टीवी के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के 6-7 मई की दरमियान रात भारतीय वायुसेना ने बदला ले लिया है। IAF ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों की 9 लोकेशंस पर बम बरसाए, जिससे पूरा पाकिस्तान इस समय दहला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना और थल सेना का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जहां एक तरफ IAF के लड़ाकू विमान ने एयर स्ट्राइक की तो दूसरी ओर थल सेना की ओर से मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई। भारतीय सेना के हमलों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि पाकिस्तान एयर डिफेंस को इसकी कानों कान खबर तक नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, तो वहीं श्रीनगर के कई सारे इलाकों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। सारे इलाके इस समय हाई अलर्ट पर हैं और सेना एकदम मुस्तैदी से तैनात है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने में उनकी भूमिका के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के शीर्ष नेतृत्व को निशाने बनाने के इरादे से हमलों के लिए जगहों को चुना था और इन आतंकी ठिकानों पर जमींदोज कर दी। भारत की ओर से की गई इतनी भयानक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सहमा हुआ है। इसके चलते दहशत पे आए पाकिस्तान ने आनन फानन में कराची और लाहौर के एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसके अलावा लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट को अगले 48 घंटों के लिए भी बंद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर अब सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और हमले पर बात करते हुए ट्रंप ने पहलगाम हमले को सबसे पहले शेम बताया और कहा कि हम जानते थे कुछ बड़ा होने वाला है। व्हाइट हाउस में दिए गए पूरे बयान में ट्रंप ने कहा, हमने इसके बारे में तब सुना जब हम ओवल के दरवाजे से अंदर जा रहे थे। मुझे लगता है कि लोगों को अतीत के कुछ अंशों के आधार पर पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ते आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको ट्रंप का ये पूरा बयान सुनवाते हैं। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. मालूम हो कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर कहा है कि एक नेपाल समेत 26 लोगों की मौत के बदले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो बर्बरता पहलगाम हमले के एक सटीक और संयमित जवाब है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए गए हैं, जिसमें सीमा पार आतंकी योजना की जड़ों को निशाना बना गया। जरूरी बात यह है कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जो भारत के नपे तुले और गैर उग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह ऑपरेशन बिना वजह उकसावे से बचते हुए अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के भारत के संकल्प को रेखांकित करता है। तो ऑपरेशन सिंदूर से लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। बाकी ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी राय क्या है, आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।